डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टीओसी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है टीओसी के अंदर, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि चोन्स की हायरार्की, कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है हो सकती है, या सीएफएल हो सकती है, या सीएसएल हो सकती है, या रिकर्सिव हो सकती है, या रिकर्सिव एन्यूमरेबल हो सकती है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो हमसे क्या पुटअप किया था कि हाउ टू फाइंड स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग्स कैसे फाइंड करते हैं, या क्या कर देते हैं वो क्वेश्चन में दे देते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज एंड दिस स्ट्रिंग इज। फिर उसमें हमें क्या करना होता है कि हम उन स्ट्रिंग्स को फाइंड करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू इक्वल है या नहीं है, इक्वल और नॉट। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हमसे बनता है वो बनता है कि हाउ टू फाइंड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जब हमारे पास आता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी हमारे से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन जो पुटअप किया जाता है, इसमें ये पुटअप किया जाता है कि हाउ मैनी टपल्स। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कितने टपल्स होते हैं? 5 टपल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन जो बनता है कि इसके अंदर कितने टपल्स होते हैं? 5। फिर आता है कि हमारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है डीएफए एंड सेकंड होता है एनएफए। अब डीएफए क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड एनएफए जो होता है गाइज हमारा, इसको कहते हैं हम नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर इसके अंदर हमसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि विच डीएफए या एनएफए मोर पावरफुल, कि डीएफए और एनएफए में कौन मोर पावरफुल है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि a प्लस बी का स्टार। अब सबसे पहले हमें क्या कंफर्म होना चाहिए कि स्टार का मीन्स ही क्या होता है। तो स्टार का जो मीन्स होता है ये होता है नल और मोर अक्रेंस। या तो हमारी अक्रेंस जो हो सकती है वो नल हो सकती है, या हमारी अक्रेंस जो हो सकती है वो मोर हो सकती है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि जो इस एग्जाम्पल के अंदर प्लस गिवन है उसका क्या मीन्स होता है। तो प्लस का मीन्स होता है गाइज ओवर। तो ये जो हमें a प्लस बी का स्टार गिवन है, तो अब जो है ये प्लस का मीन्स है और। तो जब हमारा और है तो इसका मीन्स क्या है कि जब हमारे पास स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे किसकी? a प्लस बी के स्टार की। और स्टार का मीन्स क्या होता है? नल या मोर अक्रेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी स्टार्स के अंदर वैल्यू गिवन होती है तो उसका मीन्स क्या होता है कि जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स दिए गए हैं या वेरिएबल्स टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स गिवन है, तो उसका हम क्या करते हैं कि ए और बी में हर एक वैल्यू या हर एक स्ट्रिंग क्या होगी? क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी के स्टार की स्ट्रिंग्स फाइंड करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बनेगी। तो अगर हमारे पास स्टार है तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो बनेगी हमारे पास नल बनेगी। फिर हमारे पास क्या बनेगी? a की पावर 1, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 2 एंड a b b a एंड सो ऑन। मतलब कि एक की सिंगल भी बनेगी, डबल भी बनेगी, ट्रिपल भी बनेगी। इसकी जो पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग्स क्या बनेगी कि ए बी के कॉम्बिनेशन की भी बनेगी और बी ए के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग्स भी क्रिएट होंगी। अब हम देखते हैं कि इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, हमारे पास होती है इनिशियल स्टेट।
इनिशियल स्टेट का मीन्स क्या है कि जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ से क्रिएट करेंगे, इनिशियल स्टेट से। तो इनिशियल स्टेट को हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि Q0, ये क्या है हमारी इनिशियल स्टेट। बट हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, लैम्डा। अब जब हमारे पास नल है तो हमारी Q0 ही फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये हमारी फाइनल स्टेट क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास पहले क्या गिवन था, नल। तो हमने क्या किया, Q0 को ही फाइनल स्टेट हमारी क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, A है और B है। अब हम क्या करेंगे कि A और B को क्या करेंगे, इसका हम सेल्फ लूप बना देंगे कि जो भी स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी यहाँ पर A और B की हर एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी। एक नल हमने एक्सेप्ट हो गई हमारी यहाँ पर, और A का अगर हमें A का स्टार निकालना है या A की पावर 1 और A की पावर 2, A की पावर 3 या AB का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो कहाँ से क्रिएट हो जाएगा कि सेल्फ लूप से एक A की भी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी, B की भी, AB की भी और BA के भी। तो ये क्या हो गया हमारा A प्लस B स्टार का क्या हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कि A की पावर 4 है, इसका हम कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रिंग्स फाइंड करेंगे। कितनी फाइंड होगी, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, देन A की पावर 4। ये हमारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, A की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम इनिशियल स्टेट Q0। तो Q0 हमारी A लेके कहाँ जाएगी, Q1 पर। यहाँ पर क्या है A। फिर हम जब सेकंड A क्या करेंगे, सेकंड A को कहाँ, सेकंड A को एक्सेप्ट कराएंगे तो A। फिर ये हमारी स्ट्रिंग्स कहाँ, कौन सी स्टेट आ जाएगी, Q2। Q2 के यहाँ पर हमारी कितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो गई, A एंड A की पावर 2। फिर हमारे पास A की पावर 3, तो A को और हम लेके जाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, वो क्या स्टेट हो जाएगी हमारी Q3। एंड लास्ट स्टेट कितनी है हमारी, A की पावर 4। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे A, और ये हमारी क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट। ये हमारी फाइनल स्टेट क्यों हुई, क्योंकि हमें क्या एक्सेप्ट करानी थी स्ट्रिंग्स, A की पावर 4। तो सबसे पहले A एक्सेप्ट हुई, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 एंड A की पावर 4। तो गाइस हम क्या करते हैं, जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो उससे पहले हमें स्ट्रिंग्स क्रिएट करना आना चाहिए कि स्ट्रिंग्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेट से सेकंड स्टेट पे कौन सी स्ट्रिंग्स ले जानी है, या फिर मतलब जो भी स्टेट्स आती रहेंगी उन पर हमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स ले जानी है। एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है A की पावर प्लस। तो A की पावर प्लस, तो प्लस का मीन्स क्या होता है, प्लस का मीन्स कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी या तो 1 क्रिएट होगी या हमारी क्या होगी, मोर अकरेंस। अब हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर A की पावर 1 है। तो जब हमने इनिशियल स्टेट Q0 लिया तो Q0 हमारी एक A लेके कहाँ जाएगी, Q1 पर, और Q1 क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। तो ये हो गया हमारा A प्लस का फाइनाइट ऑटोमेटा। ऐसे भी गाइस हम कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि A की पावर 3। तो उसमें भी हमें क्या करना है, पहले स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है, A की पावर 2 एंड A की पावर 3। फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट लेनी है Q0 हमारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराएगी A को, ये फिर कहाँ लेके जाएंगे Q1 पे। देन हम क्या करेंगे, फिर A लेके जाएंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेट Q2 पर, एंड लास्ट स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी A, एंड लास्ट क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। तो गाइस हम क्या करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा को हम ऐसे ही जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि
हम जो भी पहले हमें स्ट्रिंग्स फाइंड कर लेनी है। स्ट्रिंग्स फाइंड करने के बाद में हमें क्या है, इनिशियल स्टेट से जितनी भी स्ट्रिंग्स हमें मिली हैं उन्हें क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। और लास्ट स्टेट हमारी क्या हो जाती है, फाइनल स्टेट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर हमारी कितने स्टेट है। तो a प्लस बी के अंदर कितनी स्टेट बनी हमारी, 1 स्टेट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, a प्लस बी का स्टार का मीन्स होता है यूनिवर्सल। और जब भी हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग्स क्या होती है, यूनिवर्सल होती है या स्टार होती है, तो स्टार का मीन्स नल होता है। और जो भी हम इनिशियल स्टेट बनाते हैं वही हमारी फाइनल स्टेट बन जाती है। और ए बी के जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी किससे एक्सेप्ट हो जाते हैं, ए कोमा बी सेल्फ लूप लगाकर। अब यहाँ पर हमारी कितनी एक्सेप्ट हुई स्टेट, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारी कितनी स्टेट बनी, 5। और यहाँ पर हमारी कितनी स्टेट बनी, 4 स्टेट। एंड यहाँ पर हमारी कितनी स्टेट क्रिएट हुई, 2 स्टेट। तो गाइस सबसे पहले सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके अंदर हमारे 5 टपल्स होते हैं। 5 टपल्स के बारे में भी जान लेना कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट होती है, फिर क्या होता है, फाइनल आउटपुट होता है, ट्रांजिशन होता है। तो ये क्या होती है, हमारी कुछ स्टेट्स होती हैं। उसके बाद में फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा कौन कौन सा होता है, डीएफए एंड एनएफए। डीएफए को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड एनएफए को क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है कि कौन सा मोर पावरफुल है, तो वो क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके अंदर आ जाता है कि हाउ मैनी स्टेट। तो स्टेट क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल गिवन होता है उसकी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स फाइंड कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स फाइंड करने के बाद में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास स्टार है तो इसका मीन्स क्या है, जो हमारी फर्स्ट स्टेट होगी या इनिशियल स्टेट होगी उसको ही हम क्या बना लेंगे, अपनी फाइनल स्ट्रिंग्स। या उसको हम क्या करेंगे कि Q0 को ही हम उसको फाइनल स्ट्रिंग्स बना लेंगे। या हम क्या करेंगे कि जैसे कि Q0 है और अदर भी इसके अंदर ऐड होता तो फिर हम उसी के अनुसार इसका डायग्राम क्रिएट करते। एंड फिर हम क्या करते हैं कि ये हमें पता होना चाहिए कि प्लस का मीन्स क्या होता है। तो प्लस का मीन्स क्या होता है, 1 या मोर अक्रेंस। और स्टार का मीन्स जो होता है नल या मोर अक्रेंस। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।